गायत्री मंत्र। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ओम। मंडे प्रेयर। गुरु और माता पिता है हमारे भाग्य विधाता। माता पिता ने जन्म है दिया, प्यार से पालन पोषण किया, रक्षा की शिक्षा दी, सम्मान और प्यार का नाता। गुरु और माता पिता है हमारे भाग्य विधाता। उनके हित की करे कामना, रखे कृतज्ञता की भावना। यश के हैं शिल्पकार, हमारे जीवन का आधार। सम्मान और प्यार का नाता। गुरु और माता पिता है हमारे भाग्य विधाता। गुड मॉर्निंग संजीवनियंस। सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आज है मोटिवेशनल मंडे अर्थात सांस्कृतिक प्रेरणादायक सोमवार। कल अर्थात 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस, उनकी जन्म तिथि के स्वरूप में मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद, इनका जन्म 12 जनवरी 1863 में कोलकाता में हुआ। इनके पिता थे विश्वनाथ दत्त और माताजी थी भुवनेश्वरी देवी। स्वामी जी का संपूर्ण नाम था नरेंद्र विश्वनाथ दत्त। स्वामी जी ने रामकृष्ण परमहंस को अपना गुरु बनाया था। मैं आपको स्वामी विवेकानंद की एक कथा सुनाती हूँ। स्वामी विवेकानंद जब भारत भ्रमण कर रहे थे तब उन्हें एक राजा ने अपने भवन में बुलाया और बोला, तुम लोग मूर्ति की पूजा करते हो, मिट्टी, पीतल, पत्थर की मूर्ति की, पर मैं ये सब नहीं मानता। ये तो केवल एक पदार्थ है। उस राजा के सिंहासन के पीछे किसी आदमी की तस्वीर लगी थी। स्वामी जी ने उस तस्वीर की ओर देखा और राजा से पूछा, यह तस्वीर किसकी है? राजा ने कहा, मेरे पिताजी की। स्वामी जी ने कहा, उस तस्वीर को अपने हाथ में लीजिए। जब राजा ने वो तस्वीर अपने हाथ में ली तो स्वामी जी ने कहा, अब आप उस तस्वीर पर थूकिए। राजा ने कहा, ये आप क्या बोल रहे हैं स्वामी जी? स्वामी जी ने कहा, मैंने कहा उस तस्वीर पर थूकिए। राजा को क्रोध आ गया और उन्होंने स्वामी जी से पूछा, आप होश में तो है ना? मैं ये काम नहीं कर सकता। स्वामी जी बोले, क्यों? ये तस्वीर तो केवल एक कागज का टुकड़ा है और जिस पर कुछ रंग लगा है। इसमें ना तो जान है ना आवाज, ना तो ये सुन सकता है और ना ही कुछ बोल सकता है। इसमें ना ही हड्डी है ना प्राण। फिर भी आप इस पर कभी थूक नहीं सकते क्योंकि आप इसमें अपने पिता का स्वरूप देखते हो और आप इस तस्वीर का अनादर करना अपने पिता का अनादर करना ही समझते हो। वैसे ही हम पत्थर, मिट्टी या धातु की पूजा भगवान का स्वरूप मानकर करते हैं। भगवान तो कण कण में है, पर एक आधार मानने के लिए और मन को एकाग्र करने के लिए हम मूर्ति पूजा करते हैं। तब राजा जी ने स्वामी जी के चरणों पर गिर उनकी क्षमा मांगी। स्वामी विवेकानंद 39 वर्ष के संक्षिप्त जीवन काल में वे जो काम कर गए हैं, आने वाली अनेक शताब्दियों तक, पीढ़ियों तक उनका कार्य हमारा मार्गदर्शन करता रहेगा। 30 वर्ष की आयु में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो, अमेरिका के विश्व धर्म सम्मेलन में हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व किया और उसे सार्वभौमिक पहचान दिलवाई। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने स्वामी जी के बारे में कहा था, यदि आप भारत को जानना चाहते हैं तो स्वामी विवेकानंद को पढ़िए। उनमें आप सब कुछ सकारात्मक ही पाएंगे, नकारात्मक कुछ भी नहीं। रोमा रोला ने उनके बारे में कहा था,
उनके द्वितीय होने की कल्पना करना भी असंभव है। वे जहां भी गए सर्वप्रथम ही रहे। हर कोई उनमें अपने नेता का दिग्दर्शन करता था। वे ईश्वर के प्रतिनिधि थे और सब पर प्रभुत्व प्राप्त कर लेना ही उनकी विशिष्टता थी। हिमालय प्रदेश में एक बार एक अनजान यात्री उन्हें देखकर ठिठक कर रुक गया और आश्चर्यपूर्वक चिल्ला उठा, शिव शिव। यह ऐसा हुआ मानो उस व्यक्ति के आराध्य देव ने अपना नाम उनके माथे पर लिख दिया हो। वे केवल एक संत नहीं थे, एक महान देशभक्त थे, वक्ता, विचारक, लेखक और मानव प्रेमी भी थे। अमेरिका से लौटकर उन्होंने देशवासियों को आह्वान करते हुए कहा था, नया भारत निकल पड़े मोची की दुकान से, भड़भुंजे की भाड़ से, कारखाने से, हाट से, बाजार से, निकल पड़े झाड़ियों, जंगलों, पहाड़ों और पर्वतों से। शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी जी के शब्द विश्व के इतिहास में सुवर्ण अक्षरों में लिखे गए। सबसे पहले उस सभा को संबोधित करने वाला वह वक्ता था जिसने कहा था, अमेरिका के मेरे भाइयों और बहनों। स्वामी जी की जन्म तिथि पर हम उन्हें शत शत नमन करते हैं। आज का सुविचार। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्नि बोधत। आज हम संस्कृत भाषा से कुछ नए शब्द सीखेंगे। आई अहम, यू सिंगुलर त्वम, यू प्लूरल यूयम, ही स, वी वयम, दे ते, दिस इदम, दैट तत्, हियर अत्र, देर तत्र। आज की ताज़ा खबरें। चीन में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने की कवायद तेज। कोरोना वैक्सीनेशन की मेगा तैयारी। 11 तारीख को सभी राज्यों के सीएम से बात करेंगे पंतप्रधान। ऑस्ट्रेलियाई ओपन में भी नहीं खेलेंगे फेडरर। Requesting everyone to rise up and stand straight for the national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय जय